Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो फिजिक्स टॉपिक्स था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया आपको डिफरेंट टॉपिक्स। जो सबसे पहला जो टॉपिक्स था उसमें हम लोगों ने मोशंस के बारे में पढ़ा और यूनिट्स मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके टूल्स के बारे में पढ़ा। और जो हमारा जो जो थर्ड टॉपिक था उसमें हमने मोशंस अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने केपलर्स लॉ पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैसे सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा, उनका उसका क्या एप्लीकेशंस है और क्या क्या जो फार्मूला है फार्मूला का यूज करके जो क्वेश्चंस हमने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किया और पीवाईक्यू भी उसके साथ हमने सॉल्व किया। अब हम लोग जो आज का जो टॉपिक होगा, जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये भी आपको फिजिक्स चैप्टर का ही टॉपिक है, जनरल साइंस और फिजिक्स का ही उसका ही ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो होगा आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होगा। जो ये टॉपिक होगा आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होगा। और इस टॉपिक में जो हम लोग यहाँ मैटर देखेंगे, वो मैटर आप लोग ये स्टडी करेंगे, जो प्रॉपर्टी उसका केमिकल प्रॉपर्टी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हम लोग जो स्टडी करेंगे मैटर के बारे में वो केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो पढ़ेंगे, जैसे कि आपको इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपको पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स में जाए तो ये बहुत मतलब आप जा सकते हो, बहुत डीप इस टॉपिक में आप जा सकते हैं। तो इतना डीप जाना नहीं है, सिंपल क्या एप्लीकेशन है और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वो हम लोग भी देखेंगे और पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। उससे हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पीटी में अभी तक पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ अगर देखें तो जो सबसे पहला आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो जानते हैं कि मैटर का कितना प्रॉपर्टी होता है, एक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो मैटर का जो मतलब स्टेट्स है, इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्पेशल सॉलिड में आप देखेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, इन लिक्विड में आप देखेंगे तो ये प्रेशर के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, कैपिलरिटी और फ्लोटिंग के बारे में। तो ये लोग जो जितना भी ये मतलब जो सब टॉपिक है, इस जो हम लोग फर्दर जो स्टडी करेंगे, तो जितना ये टॉपिक है इसके बारे में हम लोग डिटेल से आपको स्टडी करेंगे। तो अगर आगे बढ़े तो गैस में अगर देखें तो गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो गैस में आपको जो प्रॉपर्टी आता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। अगर आप सबसे पहला जो सॉलिड की बात करें तो वो इलास्टिसिटी अगर देखें तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है कि जो जो कोई भी आपको रिजिड सब्सटेंस है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि रिजिड सब्सटेंस में इलास्टिसिटी नहीं होता, वो इतना अगर हार्ड होता है तो उसमें हम लोग समझते हैं इलास्टिसिटी नहीं होता। लेकिन आपको इलास्टिसिटी वो आपको सॉलिड सब्सटेंस में भी होता है। तो जैसे कि आप उसे क्या करते हैं, स्ट्रेच, जैसे कोई लोहा का कोई मतलब आप मटेरियल या किसी तरह का ऑब्जेक्ट देखते हैं या किसी स्टील का ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसे क्या कर जाता है, उसमें अगर इलास्टिसिटी नहीं होता तो उसे फिर अलग अलग शेप, अलग अलग फॉर्म में हम लोग जो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे किसी तरह का यूटेंसिल्स देखे या किसी तरह का ऑब्जेक्ट देखे अगर स्टील का बना हुआ, तो वो क्या हो, वो इलास्टिसिटी के कारण उसका फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमको जो देखने को मिलता है, वो डिफरेंट जो सब्सटेंस है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, वो हम लोग देखते हैं। तो ये आप जैसे इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी होता है, क्या होता है, डिफॉर्म भी होता है, अलग अलग शेप में आप उसको बना सकते हैं। तो जो रिजिड स्टील है उसको भी हम लोग डिफॉर्म कर देते हैं, लेकिन डिफॉर्म करने के लिए ये नहीं कि आप मतलब सिंपली प्रेशर लगा के आप डिफॉर्म कर सकते, उसके लिए बहुत एक्सट्रीम प्रेशर चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर आप आयरन को डिफॉर्म करते हैं तो उसके लिए बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए आपको, 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब जाकर आयरन को जो गलाते हैं उसके बाद उसका डिफरेंट शेप्स में उसको जो कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपको फोर्स चाहिए, वो फोर्स आपको हीट के रूप में होता है। तो वो इलास्टिसिटी आपको जो रिजिड सब्सटेंस उसमें वो इलास्टिसिटी होता है। इससे इलास्टिसिटी को बोला गया है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस पर तो उसका क्या होता है, शेप भी चेंज होता है और साइज भी आपको चेंज होता है। अगर हम फोर्स को विड्रॉ करते हैं तो वो आपको नॉर्मल जो शेप और साइज जो उसका पहले था वो शेप और साइज में वो आने का कोशिश करता है। तो वही जो प्रॉपर्टी होता है कोई भी सब्सटेंस का, जो अपना जो नॉर्मल शेप, जो उसका जो प्रीवियस जो उसका इनिशियल जो शेप और साइज को जो वो रिगेन करता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। जो स्ट्रेच करने के बाद या कंप्रेस करने के बाद जो साइज जो डिफॉर्म हो गया, उस साइज से वो अगर वो साइज से वो इनिशियल साइज में अगर आना चाह रहा कोई भी सब्सटेंस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ये सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं।
अगर एबिलिटी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिफिनेशन, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड इज इलास्टिसिटी। तो अगर इलास्टिसिटी के बेसिस पर अगर बात करें तो इलास्टिसिटी मैटर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के मैटर होते हैं। पहला जो मैटर हो गया वो परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस हो गया, विच रिज्यूम्स परफेक्टली एंड इट्स नॉर्मल स्टेट्स आफ्टर वी ड्रॉइंग द अप्लाइड फोर्स। जो परफेक्टली इलास्टिक हो गया, इलास्टिक से ही नाम पड़ जाता है कि मतलब इलास्टिक होगा, तो वो अगर परफेक्टली इलास्टिक क्या हो गया, जो मतलब अगर हम डिफॉर्म कर दिए, उसमें कंप्रेस अगर उस सब्सटेंस को कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो आपको नॉर्मल शेप्स में फिर से आ गया, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस करते हैं। लेकिन जो परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है कि वो कभी भी आपको रिज्यूम नहीं कर पाता नॉर्मल स्टेट को, मतलब जो अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं या किसी तरह का डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको जो जो उसका ओरिजिनल शेप था, वो ओरिजिनल शेप वो कभी नहीं आ पाता है, तो उसे हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक थिक सब्सटेंस करते हैं। वो मतलब हमेशा के लिए क्या होता है कि आपको डिफॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर रियली में जो देखे, जो रियल लाइफ में जो अगर एग्जांपल दे, तो कोई भी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक होता नहीं, क्योंकि अगर जैसे टेम्परेचर या किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स दिए तो वो किसी तरह का कंप्रेशन वो सब्सटेंस में हो ही जाता है या डिफॉर्मेशन वो हो ही जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग याद रखेंगे। तो ऑन होल अगर बोला जाता है तो क्वार्ट्ज ऐसा सब्सटेंस, मतलब ऐसा आपको मटेरियल है जिसको परफेक्टली इलास्टिक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप क्वार्ट्ज को, परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल। अगर वैक्स का एग्जांपल है तो ये परफेक्टली प्लास्टिक वैक्स का हो गया। वैक्स को परफेक्टली प्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वैक्स को आप मोम को, जो मोमबत्ती अगर आप जलाते हैं, तो क्या होता है, अगर जैसे टेम्परेचर जो जला मोमबत्ती, तो वो जो साइज जो उसका डिफॉर्म हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद अगर मोमबत्ती आपको जो बुझ गया, तो उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब आपको वो अपना साइज तो रिफॉर्म नहीं ना कर पाता, वो मतलब जो साइज उसका इनिशियल जो मतलब उसका शेप था, वो शेप में तो नहीं आ पाता, इसलिए इसे परफेक्टली प्लास्टिक मेटेरियल कहते हैं। ये आपका जो इलास्टिसिटी था उसका ये डिफिनेशन है, उसका ये प्रॉपर्टी। अगर आगे इसी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड नंबर पर आगे स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस किसको कहते हैं? तो यहाँ स्ट्रेस का, अब वो स्ट्रेस नहीं है जो आजकल जो हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, जो मतलब बहुत सारा स्ट्रेस, ये तो फिजिक्स में ही स्ट्रेस की बात करते हैं, लेकिन आजकल स्ट्रेस फ्रीक से ज़्यादा हम लोग आपको जो साइकोलॉजिकल टर्म में ज़्यादा बात करते हैं, मेंटली जो मेंटल आपको डिजीज के लिए कर सकते हैं, मेंटली आप मतलब एग्जॉस्ट हो गए, या उसी हम मतलब टर्म में स्ट्रेस की बात करते हैं, जो आज ये मतलब बहुत नॉर्मल टर्म हो गया स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। तो स्ट्रेस अगर फिजिक्स की बात करें तो इसमें इसका क्या डिफिनीशन है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स आपको मैटर पर लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसका शेप और साइज में आपको चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि इंटरनल आपको रिएक्शन होता है। ये आप हम लोगों ने आपको अगर न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ पढ़ा, उसमें क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, इक्वल एक्शन हैज, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही होता है, जैसे अब किसी बॉडी पर अगर किसी मतलब आप सब्सटेंस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, इंटरनल रिएक्शन भी आपको सेम उतना ही फोर्स लगाता है उस सब्सटेंस पर। जो अंदर से जो फोर्स लगता है, अगर जैसे बाहर से आप किसी सब्सटेंस को, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो अंदर से भी उतना ही मतलब प्रेशर उस सब्सटेंस क्या करता है, अपोज करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया कि आपको स्ट्रेस हो गया, जो फोर्स आपको अंदर से जो मतलब अप्लाई होता है, जो अंदर से जो ट्राई करता है सब्सटेंस को अपोजिट डायरेक्शन में, वही क्या हो गया, उसी को हम लोग स्ट्रेस करते हैं। तो अगर स्ट्रेस का हम लोग यहाँ पर आपको फॉर्मूला देखें, तो स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इफ फोर्स F is applied vertically on a transverse section with the area A of matter, then स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का, जो स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होता है। स्ट्रेस भी एक तरह से मतलब समझ सकते हैं आप, प्रेशर ही है, प्रेशर ही के टर्म में अगर प्रेशर का भी बात करें तो वही फोर्स अपॉन एरिया अगर आप देखेंगे तो वो भी रहता है। तो इसी तरह स्ट्रेस क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो स्ट्रेस का जो ऐसा यूनिट हो गया ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, मतलब जो सब टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आप, अगर आपको मैं क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा तो वहां आप देखेंगे कि ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछा गया है, खासकर अगर बीपीएससी की बात करें तो स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी भी शेप और साइज ऑफ मैटर का जो चेंज होता है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, तो उसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूज नहीं करना। तो ये जो स्ट्रेन है, ये रेशियो है आपको दो मतलब कि सेम क्या बोलते हैं, सेम क्वांटिटी का ये रेशियो है, इसलिए
क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है आपको, ये मतलब कि इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, तो ये इसको बोला जाता है नो यूनिट। मतलब इसको अगर आप नो यूनिट मतलब यूनिटलेस बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको चार वहां फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, पूछते हैं कौन सा इसमें आपको यूनिटलेस है, नो यूनिट, और इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर यूनिटलेस। तो ये आपका स्ट्रेन हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये दो मतलब इक्वल, दो मतलब जो यूनिट होता है वो दो इक्वल यूनिट का रेशियो है। तो ये इतना ही इसमें याद रखना, इससे ज्यादा इसमें स्ट्रेन की आपको स्ट्रेन के बारे में याद नहीं रखना। ये आप याद रख सकते हैं कि स्ट्रेन क्या हो गया, ये भी फोर्स अप्लाई होता है एक्सटर्नल, इसका कोई यूनिट नहीं होता। हुक्स लॉ की अगर बात करें तो हुक्स लॉ क्या होता है, जैसे कि अगर स्ट्रेन आप किसी बॉडी पर नॉमिनल दे रहे हैं, जो अप्लाइड स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट होता है। तो यहाँ पर ये रख सकते हैं, जो रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि जो ये जो आपको इलास्टिसिटी जो कोफिशिएंट होता है, जिसे हम लोग ई बोलते हैं, अगर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की बात करें, इसे क्या कहते हैं, इलास्टिक कोफिशिएंट को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इतना याद रखेंगे, यही आपको हुक्स लॉ है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस आपको स्ट्रेन के, और जो कांस्टेंट से हम इसे मतलब जो डिनोट करते हैं वो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो इतना ही हुक्स लॉ में आप याद रखेंगे। अगर अगला टॉपिक पाए तो वो है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर फ्लूइड है, मतलब ये फ्लूइड में केस में ही बात करते हैं सरफेस टेंशन, कोई फ्लूइड है तो वो क्या करता है, अपना शेप को वो बहुत मिनिमम रखता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टेंडेंसी होता है, ये इलास्टिसिटी टेंडेंसी होता है फ्लूइड सरफेस का, वो क्या करता है, बहुत लेस एरिया एक्वायर करता है, जो अपना उसका जो एरिया होता है वो बहुत लिस्ट सरफेस एरिया क्या करता है, वो आपको एक्वायर करता है सरफेस एरिया पॉसिबल। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको उसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस व्हिच मेक्स इट्स टू एक्वायर द लिस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल। जैसे अगर सरफेस टेंशन के आपको एग्जांपल से अगर समझना है यहाँ, तो जैसे कि आपको कोई बारिश का बूंद हो, जैसे ये बारिश का बूंद आपको गिर रहा, तो क्या होता है ये कि अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से तो बहुत बड़ा बारिश का बूंद बन के गिरता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का कि ये आपको जो जब सरफेस पर जो ये गिरता है बारिश का बूंद, तो ये आपको बहुत छोटा सा अपने आप को स्फेरिकल शेप में कर लेता है, इसलिए बारिश का बूंद स्फेरिकल होता है। वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, वो मिनिमम एरिया चाहता है, लेस एरिया चाहता है एक्वायर करने के लिए। तो इसलिए मतलब इसे ही हम लोग सरफेस टेंशन करते हैं। इसका जो हम लोग अगर मेजर किया जाता है, ये इन फोर्स पर यूनिट लेंथ ही मेजर किया जाता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स अगर पर यूनिट लेंथ है तो फोर्स का न्यूटन हो गया, लेंथ का मीटर हो गया। तो सरफेस टेंशन का आपको ऐसा यूनिट है। अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। तो ये आप याद रखेंगे, जो वैल्यू डिपेंड करता है क्या, नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मीडियम प्रेजेंट ऑन वन अनदर साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस का मीडियम होता है वो मतलब कौन सा मीडियम है लिक्विड का, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में यहाँ आपको मतलब ड्रॉप के बारे में, मतलब कौन कौन सा मतलब डिफरेंट लिक्विड्स है, उसका क्या सरफेस टेंशन है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो सरफेस टेंशन डिपेंड करता है नेचर पर, टेम्परेचर पर, कौन सा लिक्विड है, कितना टेम्परेचर है, मीडियम जो प्रेजेंट है उससे कौन सा मीडियम प्रेजेंट है उस लिक्विड में, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये सरफेस टेंशन के बारे में है। तो यहाँ सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज करता है राइज इन टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आप ये रख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन यहाँ बना सकते हैं। सरफेस टेंशन क्या किया, अगर ये टेम्परेचर आपको क्या किया, इंक्रीज किया, सरफेस टेंशन घटा, अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया सरफेस टेंशन बढ़ा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपको मतलब अगर क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी एक मतलब टर्म होता है, अगर वो हो गया तो वो सरफेस टेंशन वहां जीरो हो जाता है। अगर जो लिक्विड होता है अगर उसका नेग्लिजिबल वेट है, वेट मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वेट हम उसको कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उसका क्या होता है कंप्लीटली स्फेरिकल शेप हो जाए। जैसे हम अगर सोप बबल्स की बात करते हैं, सोप का जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो क्या होता है, उसका कोई वेट नहीं होता, इसलिए वो जो शेप होता है उसका स्फेरिकल होता है। जैसे रेन वाटर की बात करते हैं, रेन वाटर का जो ड्रॉप्स होता है, जो रेन वाटर का जो बूंद होता है वो भी क्या होता है, स्फेयर होता है, क्योंकि उसका कोई अगर वेट की बात करें मतलब जो
जो टर्म में बात करें वेट का जो कंपैरिजन करें तो वो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल वेट होता है, उससे हम लोग मान नहीं सकते कि किसी तरह का उसमें वेट, तो इसलिए वो स्फेरिकल होता है। तो यही रीजन है आपको जो ड्रॉप्स ऑक्यूपाई करता है फिर स्फेरिकल शेप करता है, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी लगता है उसमें बहुत पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या करता है मतलब कि उस तरह से वो आपको स्टेबल रहना चाहता है जहां पर उसमें एनर्जी बहुत कम लगे उसको स्टेबल रहने में, इसलिए वो बहुत कम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर करता है। तो इसलिए बोला गया कि इट्स ओनली सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ऑन ड्रॉप, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम विथ लेस एरिया, द रेन वाटर ड्रॉप विल बी बिकम स्फेरिकल। जब भी मतलब कि सरफेस टेंशन कम होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो वो आपको शेप कोशिश करेगा वो स्फेयर स्फेयर शेप बनाने का, वो स्फेरिकल होगा। ये आपको सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस टेंशन है उसके बारे में था। तो सरफेस टेंशन में आप लोग इतना याद रखेंगे कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लिक्विड के मीडियम पर डिपेंड करता है, इसका जो भी जीरो हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिक्रीज कर जाता है, अगर टेम्परेचर राइज किया तो सरफेस टेंशन आपको डिक्रीज करिए। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स आपने पढ़ा होगा, जो कोहेसिव क्या होता है एडहेसिव क्या होता है, ये मतलब ये तो टॉपिक्स हो वैसे आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। तो कोहेसिव जो होता है, अगर मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है, मॉलिक्यूलर थ्योरी की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर थ्योरी जो होता है वो मतलब कि जो जितना भी मैटर है वो क्या है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है एक दूसरे को जो अगर मिलके बना तो क्या करता है अट्रैक्ट करता है, तभी वो मिलके बना होता है। वो एक मतलब प्रॉपर आपको जो अगर कोई सब्सटेंस देखते हैं तो उसमें वो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है वो एक मॉलिक्यूल्स होता है, वो मिलकर बना होता है, तभी एक मतलब पूरा एक जो सिंगल सब्सटेंस बनता है। तो ये अट्रैक्ट करता है इच अदर का। तो जो कोहेसिव फोर्स होता है, आपको कोहेसिव फोर्स क्या होता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मैटर। अगर कोहेसिव है तो वो सेम मैटर में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये दो अगर आपको सेम जैसे कि और वाटर का केस ले रहे हैं या मतलब वाटर केस ले रहे हैं तो उसमें क्या हो गया दो मॉलिक्यूल्स आपको सेम सेम मतलब कि सब्सटेंस का हो गया, सेम जो फिजिकल जो सब्सटेंस है मतलब उसका हो गया, तो वो कोहेसिव फोर्स हो गया। जो मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट किया तो सेम मैटर का अट्रैक्ट किया, और जो एडहेसिव फोर्स होता है वो डिफरेंट मैटर का मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग मतलब मिक्स कर दिए, जैसे वाटर को ऑयल में अगर मिक्स कर दे रहे हैं तो वाटर को जैसे ऑयल में मिक्स कर तो क्या हो गया मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट भी हो रहा तो वो अलग अलग आपको क्या मैटर का मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे एक वाटर हो गया एक आपको ऑयल हो गया। तो ये एडहेसिव फोर्स देख सकते हैं, एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर बट हायर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल। तो ये अगर जो एडहेसिव फोर्स हो गया, एडहेसिव फोर्स क्या होगा जैसे ये ऑयल हो गया, जैसे ऑयल हो गया, और ये क्या हो गया आपको जैसे ये वाटर हो गया। तो बोला जाता है कि जो एडहेसिव फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स तो जानते हैं कि दो अलग अलग मतलब मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो एडहेसिव फोर्स होता है। तो वो क्या है कि लेस है आपको कोहेसिव फोर्स वाटर से, जो वाटर से अगर कंपेयर करें कोहेसिव फोर्स तो इसका जो कोहेसिव फोर्स है उससे इसका एडहेसिव फोर्स लेस है। लेकिन अगर हम कोहेसिव फोर्स अगर इसका बात करें मतलब कोहेसिव फोर्स अगर ऑयल का बात करें तो ऑयल का कोहेसिव फोर्स आपको ज्यादा है एडहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल और वाटर। तो ये आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ये आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है कि मतलब जो आपको जैसे कि आपको जैसे वाटर हम ड्रॉप करते हैं ऑयल सरफेस पर तो क्या होता है कि जैसे कि अगर ड्रॉप किए तो स्फेरिकल शेप हो जाता है जो श्रिंक करता है। जैसे कि अगर आपको मतलब वाटर का जैसे कुछ देख ले जैसे वाटर है ये आप, तो अगर इस पर क्या करते हैं हम कोई भी अगर ऑयल का जो मतलब जो बूंद अगर इस पर गिराते हैं किसी तरह का तो आप देखते होंगे कि क्या होता है स्फेरिक शेप में तुरंत हो जाता है, ये तुरंत स्फेयर शेप को कर लेता है। ये सरफेस टेंशन का ही मतलब एक प्रॉपर्टी हो गया आपको। लेकिन अगर हम जैसे कि आपको जैसे लिखा गया ना श्रिंकिंग, तब लेकिन व्हेन द ऑयल ड्रॉप इन वाटर सरफेस इट स्प्रेड्स वाइडली इन फॉर्म ऑफ थिन फिल्म। यहाँ देखिए लिखा गया वाटर कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर बट हायर देन व्हेन वाटर ड्रॉप ऑन ऑयल सरफेस। ये मतलब ये ऑयल सरफेस है, नीचे ऑयल सरफेस है, मैं मतलब उल्टा यहाँ पर एग्जांपल ले लिया। ये आपको ऑयल सरफेस है, ये आपको ऑयल सरफेस है, ये जो ऑयल सरफेस है। तो अगर यहाँ ऑयल सरफेस की बात करें तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है ये वाटर अगर ड्रॉप करती है स्फेरिकल शेप में आपको मतलब कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर ऑयल को ड्रॉप करते हैं, जैसे अगर हम ये ऑयल को अगर ड्रॉप किए आपको ऑयल को अगर ड्रॉप कर रहे हैं आपको जो वाटर पर, जैसे वाटर पर अगर ड्रॉप कर रहे हो ऑयल को, जैसे ये हम आपको वाटर पर ऑयल को ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होता है कि मतलब अगर हम एक मिनट तो पेन ये वर्क करना बंद कर देता है।
तो ये अगर हम लोग आपको, तो ये जो अगर आपको वाटर की बात करें तो क्या होता है कि जो ऑयल ऑयल को जो ड्रॉप किया जाता है वाटर सरफेस पर, तो क्या होता है ये स्प्रेड्स वाइडली इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म। तो ये क्या होता है, थिन फिल्म की तरह आपको स्प्रेड हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि वाटर अगर ड्रॉप करते हैं आपको ऑयल सरफेस पर तो क्या होता है, अगर ऑयल ड्रॉप करते हैं वाटर सरफेस पर तो क्या होता है। तो ये आप सिंपली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये क्या है, नेक्स्ट है कैपिलरिटी। कैपिलर जानते हैं, कैपिलर एक्शन जो मतलब जितना भी आपको वर्क करता है, जो जाइलम फ्लोएम आप पढ़े होंगे प्लांट्स में, वो भी क्या कैपिलर एक्शन पर आपको वर्क करता है। इसमें आप जो पहले जमाना में देखते थे जो लैंप यूज होता था, मतलब जो लैंप आपको यूज होता था, जो जो किरोसिन ऑयल का जो लैंप यूज होता था, वो भी क्या है, वो तो आपको कैपिलरी एक्शन पर ही वर्क करता है। तो कैपिलरी जो ट्यूब होता है वो ग्लास का ट्यूब होता है, वो बहुत स्मॉल डायमीटर होता है उसका, और जो एंड होता है वो दोनों तरफ से ओपन होता है। तो कैपिलरिटी इसको बोला जाता है, मतलब जो टेंडेंसी होता है लिक्विड का वो राइज और फॉल होता है, जो एज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। जो मतलब राइज और फॉल का जो टेंडेंसी होता है आपको किसी भी मतलब लिक्विड का, इसको कैपिलरी कहते हैं सरफेस टेंशन के कारण। सर लिक्विड विच वेट द ग्लास राइज अप एंड लिक्विड विच डज नॉट वेट द ग्लास फॉल डाउन इन द, लिक्विड जो मतलब कब वो ग्लास को अगर मतलब वो आपको वेट कर दे रहा, भिंगा दे रहा, तो वो आपको क्या होगा कि वो आपको राइज करेगा। लेकिन जो नहीं भिंगा पा रहा वो क्या करेगा, आपको कैपिलरी ट्यूब में वो क्या करेगा आपको मतलब वेट द ग्लास, वो फॉल डाउन हो जाएगा आपको कैपिलरी ट्यूब में। तो इतना ध्यान आप यहाँ रख सकते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें आपको, तो यहाँ देख सकते हैं फॉर एग्जांपल में अगर यहाँ लिखा गया व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज केप्ट स्टैंड इन मरकरी, द मरकरी सरफेस फॉल्स डाउन इन ट्यूब एंड कंपैरिजन टू द सरफेस ऑफ एक्सटर्नल मरकरी। तो ये एग्जांपल है, अगर कैपिलरी ट्यूब की बात करें, अगर मरकरी इसमें रखा गया, तो मरकरी क्या होता है कि आप लोग देख रहे हैं जो आप थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मरकरी फॉल्स डाउन कर जाता है अगर अगर तो वही ये एप्लीकेशन है आपको कैपिलरी ट्यूब का। तो यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कैपिलरी का, जो मतलब ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा एग्जाम्पल कैपिलरी ट्यूब का हो सकता है, कैपिलरिटी जो एक्शन शो करता है। तो यहाँ देख ले वाटर एंड मिनरल्स जो प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है जाइलम टिश्यू से, वो कैपिलरी एक्शन हो गया। इंक जो हम लोग मतलब कि जो आपको पेन में इंक जो डालते हैं, जो नीब जो यूज होता है, वो भी क्या वो कैपिलरी एक्शन पर वर्क करता है। अगर यहाँ पर हम देख ले जो कैंडल्स को लाइट करते हैं, जो लैंप विक्स हो गया, वो भी कैपिलरी, जो ब्लॉटिंग करते हैं पेपर का, जो लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, वो भी क्या होता है कैपिलरी एक्शन पर वर्क करता है। तो ये आपको कैपिलरी ट्यूब। अगर आप विस्कोसिटी की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है, ये गाढ़ापन होता है। जैसे कि आपको कोई भी अगर लिक्विड फॉलो कर रहा है, मतलब लिक्विड है आपको, तो उसका गाढ़ापन होता है, वो अपने आप को क्या करता है कि मतलब जैसे आप देख सकते हैं लिक्विड इन ए फ्लोइंग इन ए रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे एग्जांपल दिया ए बी में, तो लिक्विड लेयर विच इज इन कांस्टेंट विद द बॉटम रिमेन्स कांस्टेंट, liquid which is in contact with the bottom remains constant but the velocity of the upper layer are increasing, the uppermost layer flows with maximum velocity। तो क्या होता है, जो सरफेस से जितना कांटेक्ट में जो मतलब जो लेयर होगा, वो लेयर का स्पीड सबसे कम होगा। तो यहाँ देख सकते हैं लेस वेलोसिटी होगा, मिनिमम होगा। लेकिन जो आपको जो कांटेक्ट जो सरफेस से कम है, जैसे जो अपर जो सरफेस अपर जो मतलब पार्ट है इसका, जो अपर सरफेस वो कांटेक्ट में नहीं है, अपर मोस्ट लेयर जो है, तो वो क्या होगा, सबके मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो ये आपको विस्कोसिटी होता है। यहाँ देख सकते हैं जो एबीसी रिप्रेजेंट किया है, तो जो सी हो गया, ये आपको क्या हो गया, आपको मिनिमम वेलोसिटी, सी क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम हो गया, और ए जो हो गया आपको ये मिनिमम वेलोसिटी से हो गया। तो ये आपको मतलब विस्कोसिटी है। तो अगर विस्कोसिटी की बात करें तो यहाँ पर मतलब अगर इसका एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं विस्कोसिटी क्या होता है, इंटरनल फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट लेयर विच ट्राइज टू अपोज देयर रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब जो इंटरनल फोर्स होता है डिफरेंट लेयर का, उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, विस्कस फोर्स करते हैं। जैसे जो फ्लो करने का जो टेंडेंसी होता है, इसको अगर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो उसको विस्कस फोर्स करते हैं। तो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिक्विड द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द विस्कस फोर्स। इसलिए क्या होता है कि आपको अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है विस्कोसिटी को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्या होता है, विच अपोजेस द रिलेटिव मूवमेंट अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। तो यही डिफिनेशन उसी को मतलब कि अलग वर्ड में लिखा गया। यहाँ देख रहे कंसंट्रेटेड जो लिक्विड्स होता है, जैसे आप हनी देख सकते हैं, जो शहद होता है, ग्लिसरीन देख सकते हैं, सब क्या होता है, विस्कोसिटी बहुत मैक्सिमम होता है।
इसका फ्लो क्या होगा, तुरंत रुक जाएगा। जैसे कहीं पर अगर गिरेगा आपको, जैसे शहद कहीं पर गिर गया तो क्या होता है, इसका विस्कोसिटी बहुत कम होता है। जैसे वाटर का विस्कोसिटी क्या होता है, तुरंत गिरा तुरंत फैल गया। इसका विस्कोसिटी कम होता है, वाटर का ज्यादा होगा, तो लो विस्कोसिटी फ्लूइड होता है ये। हनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया। और ये रिलेशनशिप आप याद रखें, जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे आप इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप रिलेशन याद रख सकते हैं। जैसे आप हनी को हीट कीजिए तो क्या होगा, इसका विस्कोसिटी आपको क्या होगा, घट जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, विस्कोसिटी क्या हो गया, आपको घट गया, तो गाढ़ापन घट जाएगा आपको। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस, लेकिन ये गैस के केस में ये आपको अपोजिट होता है, उल्टा होता है। विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि अगर गैस को आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर जैसे विस्कोसिटी ऑफ गैस की देख लो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। जैसे कि अब जैसे कोई गैस है, ये क्या हो गया, गैस अगर वैसे आप इसको मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे तो क्या कॉम्पैक्ट है। अगर इसको टेम्परेचर देते क्या हो गया, फैलना शुरू हुआ, तो ये क्या करेगा, आपको विस्कोसिटी कम होगा, ये भागना शुरू करेगा आपको। इसलिए बोला जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस का तो आपको विस्कोसिटी उसका बढ़ेगा। सॉलिड्स में कोई विस्कोसिटी नहीं होता, क्योंकि ये फ्लूइडी नेचर होता है। विस्कोसिटी उसी से रिलेट करते हैं जो प्रॉपर्टी फ्लूइड का होता है विस्कोसिटी। सॉलिड में क्यों नहीं होता, कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, तो इसका क्या विस्कोसिटी होगा, इसको कौन अपोज कर रहा है, कौन फ्लो नहीं कर रहा। तो ये फ्लूइडी लिक्विड नहीं है, तो इसलिए सॉलिड का विस्कोसिटी नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखें, ये ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ प्रेशर की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो प्रेशर है, तो प्रेशर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये पास्कल होता है, सब लोग जानते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो इसका ऐसा यूनिट हो गया। प्रेशर विद इन एंड लिक्विड एट एनी पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट सिचुएटेड, इसका जो फॉर्मूला और लिक्विड के केस में जो प्रेशर का होता है वो क्या होता है, हाइट इंटू जो ये हाइट हो गया, जो डेप्थ हो गया, जो बोल सकते हैं जो भी लिक्विड में, और डी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया आपको, और जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। ये आपको प्रेशर का यहाँ पर फॉर्मूला है। फिर आप थ्रस्ट फोर्स देख सकते हैं क्या, अगर जो जब भी हम कोई सॉलिड को लिक्विड में प्यूट करते हैं तो क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन वो कितना वेट लॉस होता है, तो जो वेट जो लॉस होता है वो अपर थ्रस्ट फोर्स के कारण लॉस होता है। तो इसमें अगर ये आप देख लेंगे तो एपिरेंट लॉस इज ड्यू टू अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द मैटर ऑफ द अपर डायरेक्शन। इसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर कोई ये वुडन ब्लॉक है, इसे हम अगर पानी में रख रहे हैं तो ये जो ब्लॉक है ये पानी में, तो क्या होता है, जैसे ये तैरने लगता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपर थ्रस्ट जो इसका जो फोर्स है ये आपको ब्लॉक पर लग रहा है, इसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो ये सेंटर ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑफ मैटर इज द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लेकिन अब ये उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना ये डिस्प्लेस कर रहा है। जो लिक्विड जो यहाँ पर अगर ये पानी में आपको तैर रहा है तो उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा था, इतना ही यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स लगा रहे हैं, जिसी को हम लोग आर्किमेड्स प्रिंसिपल, ये बहुत फेमस प्रिंसिपल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये आर्किमेड्स प्रिंसिपल बोलता है आपको कि अपवार्ड फोर्स जो एग्जर्ट किया था बॉडी पर, जो अगर किसी बॉडी को इमर्स करते हैं लिक्विड में, चाहे वो फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज है, तो उतना ही उसका मतलब वेट आपको लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना वो अपर डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उतना ही मतलब कि आपको क्या कर रहा है, मास ऑफ द जो इक्वल वेट ऑफ द लिक्विड है उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है, उतना ही अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपको, फोर्स लग रहा है। तो ये आर्किमेड्स प्रिंसिपल हो गया। आर्किमेड्स प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लोटेशन में ये मतलब लॉ अप्लाई होता है। जैसे जो शिप्स हो गया या किसी तरह का जो जहाज वहाज चलता है तो वो इसी तरह होता है, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा वही आपको उसका वेट होगा। यहाँ देख सकते हैं टू फोर्स से, जब कोई भी सॉलिड को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसका टू फोर्स वहां पर लगता है। जो पहला हो गया वेट ऑफ सॉलिड एक्स परपेंडिकुलर, सॉलिड का जो वेट होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड लगता है, अंदर लगता है। अब थ्रस्ट फोर्स क्या हो गया, वो अपवर्ड जो सॉलिड पर लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर अब थ्रस्ट का जो फोर्स होता है वो इक्वल क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय सॉलिड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसका अब थ्रस्ट का जो वैल्यू होता है उतना ही होता है, जो वेट ऑफ द लिक्विड जितना डिस्प्लेस करता है उसको भी सॉलिड सर्फेस अगर पानी में इमर्स करते हैं तो। अगर सिंकिंग और फ्लोटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो अगर आपको सब्सटेंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तैर रहा है पानी में, तो रिलेटिव वैल्यूज डिपेंड करता है कि इसी पर डिपेंड करता है। अगर जैसे कि वेट अगर आप ज्यादा है फोर्स से तो क्या होगा, वो आपको सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर जितना वेट डिस्प्लेस किया, अगर वेट आपको अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर हो गया तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन वेट अगर कम हो गया तो क्या करेगा, फ्री ऑब्जेक्ट फ्रीली फ्लो कर अपवर्ड आ जाएगा, वो फ्लोट भी नहीं करेगा, मतलब पूरा वो ऊपर ही उड़ जाएगा। ये आपको याद रखना है, जो वेट हो गया, फ्लोटिंग हो गया, वेट हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, फोर्स हो गया, ये आपको याद रखना है। इसलिए तो अब इक्वेशन हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड क्या करेगा, सिंक करेगा लिक्विड में विथ हाई डेंसिटी एंड विल सिंक मोर इन लिक्विड विथ लेस डेंसिटी। अगर जैसे कि आपको मतलब
किसी सब्सटेंस है, कोई भी अगर जैसे कोई ब्लॉक है, और इसको हम लोग अगर लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, लिक्विड में अगर इसको मतलब जैसे थ्रो कर दिया, लिक्विड में अगर इसको डाल दिया, तो क्या होगा कि जो ये सब्सटेंस है आपको तभी सिंक करेगा जब इसका डेंसिटी आपको इससे मतलब हाई हो गया वाटर से। लेकिन अगर वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो फिर ये आपको सिंक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, तैरेगा। ये लिखा हुआ सॉलिड विल सिंक लेस इन लिक्विड विथ हायर डेंसिटी। लिक्विड जो अगर इसका अगर हाई डेंसिटी है आपको, तो ये सिंक नहीं करेगा मतलब। लेकिन अगर इसका हाई डेंसिटी और इसका लेस डेंसिटी है आपको लिक्विड का, तो फिर ये सिंक कर जाएगा। तो ये आपको लिखा गया। अगर डेंसिटी दोनों का बराबर है तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन अगर डेंसिटी कम है तो क्या करेगा आपको, द लिक्विड विच इज हैविंग लेस डेंसिटी विल फ्लोट ऑन द लिक्विड हैविंग द मोर डेंसिटी। और लिक्विड की बात करें, जैसे ये अलग अलग लिक्विड हो गया, तो ये लिक्विड फ्लोट तभी करेगा इस पर जब इसका डेंसिटी आपको डिफरेंस रहे। तो ये हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था आपको यही था, और इस पर हम क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं आपको, जो पीआईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे गए हैं। तो अगर सबसे पहले स्फेरिकल फॉर्म की बात करें, तो ये हम लोग देखा कि जो स्फेरिकल फॉर्म है वो क्या एप्लीकेशन है, क्यों जो जो बारिश की जो बूंद होता है वो क्यों आपको स्फेरिकल शेप में होता है। तो वो सबसे क्या है, इसका सरफेस टेंशन के कारण होता है, वो मिनिमाइज करता है अपना पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये बीपीएससी में ही पूछा गया, ये क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर ड्रॉप देखे स्फेरिकल शेप है तो यहाँ भी आपको देख ले सरफेस टेंशन। तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रेन ड्रॉप देखे स्फेरिकल, ये भी आपको कितना बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, और हर एक पीसीएस में रिपीट किया क्वेश्चन है आपको। यहाँ भी अगर सरफेस टेंशन की बात करें, ये भी सरफेस टेंशन हो गया, मिनिमम एरिया रिक्वायर करता है। जैसे ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस, ऑयल स्प्रेड्स क्यों करता है वाटर सरफेस पर, क्योंकि ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है आपको, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। इसलिए ऑयल क्या किया, सरफेस टेंशन की हम लोग बात किए थे वहां पर, जो स्प्रेड कर जाता है। पढ़े थे ना कि ऑयल अगर आप पानी जो पानी में अगर आप ऑयल गिरा रहे हैं, ड्रॉप जो ऑयल का गिरा रहे हैं, तो क्या करेगा, स्प्रेड कर जाएगा। लेकिन अगर वाटर को आप ऑयल के परत पर गिरा तो क्या करेगा, आपको स्फेरिकल शेप हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन के कारण तो ये फ्लोटिंग हो गया, तो वो सिंपली आपको एप्लीकेशन हो गया वो आपको आर्किमेड्स प्रिंसिपल का। लेकिन जो आपको सरफेस टेंशन जो स्फेरिकल शेप की बात होता है, जो आपको फैलने की बात होता है, वो आपको जो एप्लीकेशन होता है वो किसका एप्लीकेशन होता है, वो आपको सरफेस टेंशन का होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं सरफेस टेंशन में और आर्किमेड्स प्रिंसिपल में। जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपको दिया गया था डेंसर का एग्जाम्पल, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। केरोसिन की बात करें तो केरोसिन ऑयल फ्लोट्स वाटर पर क्यों करता है, क्योंकि आपको क्या होगा, डेंसिटी उसका लेस होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए फ्लो करता है। यहाँ पर अगर दो लिक्विड को फ्लो करवा रहे हैं तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल क्या है, प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल क्या है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए वो क्या होता है सोप बबल आपको मतलब जो, और ये किसके कारण होता है, ये भी सरफेस टेंशन में हम लोग पढ़े थे, स्फेरिकल जो होता है। तो ये सब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ले। तो ये बैलून इज रिलीज फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, एज द बैलून राइजेस टू एन एल्टीट्यूड अप इन द एटमॉस्फेयर इट विल क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज इन साइज। ये भी एग्जांपल है जो बोला जाता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ है तो एयर प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। तो बैलून विल एक्सपेंड अंटिल द प्रेशर इनसाइड द बैलून इक्वल्स द प्रेशर ऑफ, मतलब कोई भी, जैसे कि अगर मतलब एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जैसे हम लोग का जो आपको जैसे ब्लड का भी जो फ्लो होता है वो एटमॉस्फेयर इसी कारण, जैसे हम लोग पेन भी यूज करें तो क्या होगा, बाहरी एटमॉस्फेयर और जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो आपको दोनों एक इक्वल होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट आपको रन करेगा। जिससे ब्लड का जो फ्लो होता है उसी कारण होता है। इसलिए आप देखेंगे जो अगर आप एटमॉस्फेयर से अगर ऊपर जाए स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप जाते हैं वहाँ पर थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो आप अगर इंक वाला कुछ पेन लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, वो आपको फ्लो करने लगता है बाहर की तरफ। तो क्या होता है, मतलब क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक कम हो जाता है तो वो मैनेज करने के लिए क्या होता है, फ्लो हो जाता है। तो ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे यहाँ देख ले, व्हेन सम चार्ज प्लेस्ड ऑन सोप बबल तो क्या होगा, इसका रेडियस आपको इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब यहाँ पे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं इसको। पहले कभी कभी ये मतलब इक्वेशन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इक्वेशन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली एप्लीकेशन ही पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखो कैपिलरिटी का अगर एक्शन नहीं होता तो मैंने बताया था ना, जो केरोसिन लैंप है वो बहुत यूज करना मतलब मुश्किल हो जाता है आपको। एबल टू यूज स्ट्रॉ टू कंज्यूम है, ये नहीं होता है। अगर आप स्ट्रॉ को सिंपली डाल देते हैं मतलब किसी भी ड्रिंक में, तो ऐसा नहीं होता कि वो ऑटोमेटिक कैपिलरी एक्शन के कारण वो ऊपर उठ के चला आता है, नहीं। आप लोग वहां पर आप लोग क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, ऊपर खींचना पड़ता है, तब जाके स्ट्रॉ से आप सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। ये सेकंड का जो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ये फर्स्ट ही होगा।
अब ब्लोटिंग पेपर भी काम करता है कैपिलरी एक्शन, वो हम लोग देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट ही मेनली यहाँ पूछा जाता है। बीफ ट्री जो ग्रो करता है तो वो जो पानी ऊपर तक पहुंचता है वो भी कैपिलरी एक्शन पर ही करता है। तो ये बी उसका ऑप्शन होगा। तो ये देख सकते हैं प्रीलिम्स में पूछा गया है, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ ब्लोटिंग ऑफ इंक की बात करें, जैसे फ्लोइंग कैपिलरी कौन नहीं शो करता है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो स्प्रेड ऑफ वाटर कॉटन प्रोलाइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट इनटू इट्स फॉलिएज, ये इसमें कैपिलरी एक्शन पर काम नहीं करता। केरोसिन राइज इन द वीक ऑफ द स्टॉक ड्यू टू क्या होगा, तो ये आपको होगा, ये भी आपको क्या होगा, कैपिलरी सरफेस टेंशन के, हाँ सरफेस टेंशन के बात करेंगे। सरफेस टेंशन मतलब कैपिलरी एक्शन में सरफेस टेंशन आपको आ जाता है। कैपिलरी ट्यूब की बात करें तो यहाँ पर भी दिया गया वाटर का, तो यहाँ पे क्या सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन द वाटर। एयर बबल्स एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू द टॉप, तो क्या होता है, इंक्रीज इन साइज हो जाता है यहाँ पर। वाइल ट्रेवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स टू कम आउट, ये हमने एग्जांपल दिया ना, मतलब जो आप प्लेन से ट्रैवल एरोप्लेन से करते हैं तो इंक क्या होता है, बाहर आने लगता है। तो उसका क्या है, डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो वो आपको इक्वल करने के लिए वहां से इंक आपको। अगर ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक की बात करें तो ब्रेक किस पर काम करता है, ये पास्कल्स लॉ पर काम करता है। तो सबका एप्लीकेशन पार्ट आपको मेनली साइंस में ज्यादा पूछा जाता है। सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स अगर सडन बैरोमीटर डिक्रीज कर गया तो फॉल हो गया, तो उसका क्या मतलब, स्टॉर्मी वेदर आपको आने का चांस है, वहाँ संभावना। ये सब जैसे राइज इन टेम्परेचर ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो गया, तो इसका हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर डिक्रीज कर देगा। तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी में हम लोग रिलेशंस पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ अगर आप देख ले तो ये सॉल्यूशन में दिया गया है विस्कोसिटी किसका, मतलब कौन टेम्परेचर पर कितना विस्कोसिटी होता है, तो ये देख सकते हैं डिक्रीज करेगा। हाईएस्ट विस्कोसिटी किसका इसमें होगा, तो यहाँ पर हनी होगा, जैसे 66 बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में। तो ये अभी तक ये विस्कोसिटी पर क्वेश्चन आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए फिर से हनी पूछा गया, ये 2010 में पूछा गया। इस तरह का आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आपको पूछा गया। जैसे कि आयरन नेल फ्लोट ऑन ए मरकरी व्हाइल इट सिंक्स इन वाटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, आयरन हैज ए ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, इसलिए क्या कर रहा है, ये सिंक कर जा रहा है, लेसर मरकरी इसलिए फ्लोट कर जा रहा है। ये सिंपल आपको क्वेश्चंस है। तो देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चंस है यहाँ पर आपको इससे सरफेस टेंशन से रिलेटेड। इजियर टू स्विम इन द सी देन इन ए रिवर, तो क्या होता है कि सी और साल्टी होता है। जैसे आपको अगर देखे होंगे, अगर आप वहाँ तो घूमने नहीं गए डेड सी, तो यहाँ डेड सी का अगर वीडियो देखे तो वहाँ देखेंगे वो डेड सी होता है पूरा साल्टी होता है, सबसे साल्टीएस्ट लेक माना जाता है। भले सी नाम है लेकिन लेक है ये डेड लेक। तो यहाँ देखेंगे कि आप अगर यहाँ पर कूद भी जाएंगे, छलांग भी लगा लेंगे तो कितना बीच में चल जाएगा, कभी डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो साल्टी जो लीवर होता है उसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, और आप जो शरीर का जो बॉडी का डेंसिटी वो कम होता है, इसलिए आपको कितना भी इसमें डुबकी लगाना चाहे आप तैर नहीं चाह सकते, वहाँ आप सिंपली आप डूबेंगे नहीं कभी। इसलिए बोला जाता है जिसको तैरना नहीं तो वो जाके सबसे पहले डेड लेक में आपको तैरना, ये आप वहाँ देख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चंस था मेनली रिलेटेड आपको जो विस्कोसिटी पार्ट, सरफेस टेंशन पार्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अगला डिस्कशन होगा वो ऑप्टिक्स होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।